लोग अक्सर कहते हैं कि आपकी किस्मत आपकी जिंदगी बदलती है, लेकिन सच ये है कि कहीं ना कहीं एक जो पर्सनैलिटी होती है वो भी तय करती है कि किस्मत आपके दरवाजे पर कितनी देर तक टिकने वाली है। कुछ लोग अवसर मिलने पर उसे खो भी देते हैं क्योंकि उनमें धैर्य नहीं होता, उनमें वो बात नहीं होती है कि सिचुएशन को वो संभाल सकें। कुछ लोग बार बार असफल होकर भी एक दिन इतिहास लिख देते हैं क्योंकि उनका व्यक्तित्व उन्हें हारने नहीं देता। उन्हें कहता है कि हार से डरना नहीं है, फिर से उठना है और फिर से लड़ना है। और ये खूबी पाई जाती है वृश्चिक राशि के लोगों के अंदर। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका जुनून, आपकी गहराई और मुश्किल हालात में भी खड़े रहने की क्षमता है। लेकिन यही ताकत कभी कभी गुस्से, जिद और ओवर थिंकिंग में बदल जाती है, जो आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। इसलिए कहाँ पे गुस्सा करना है, कहाँ पे जिद करनी है और कहाँ पे ओवर थिंकिंग करनी है, इस बात का खास ख्याल आप लोगों को रखना पड़ता है। 7 अगस्त का दिन सिर्फ ग्रहों का बदलाव नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं आपको ये भी समझाने का मौका देगा कि आपका व्यक्तित्व कितना मायने रखता है। क्योंकि आज चंद्रमा वृषभ राशि में है, सूर्य कर्क राशि में है और कर्म फलदाता शनिदेव एक विशेष नव पंचम राशियों का निर्माण कर रहे हैं। आज का सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपकी किस्मत कैसी रहेगी, बल्कि आज का सवाल ये भी है कि आप अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपने व्यक्तित्व से आप इस शुभ योग का पूरा फायदा किस तरीके से उठा पाएंगे। तो क्या मेहनत रंग लेकर आएगी? क्या कैरियर में कोई नई पहचान मिलेगी? क्या धन, नौकरी, बिजनेस और रिश्तों में बड़ा बदलाव आएगा? या फिर शनिदेव आपके कर्मों का हिसाब लेने के लिए तैयार बैठे हैं? क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 7 अगस्त 2026, वृश्चिक राशि आपके किस्मत के बंद दरवाजे कहीं न कहीं आज खुलने वाले हैं। शनि का नव पंचम राजयोग खोलेगा आपके बंद भाग्य के दरवाजे। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा, लोग आपकी काबिलियत को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हर काम आखिरी समय में अटकता जा रहा है, तो 7 अगस्त ये वो दिन है जहां पर आपके लिए एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। आज का दिन सामान्य दिन नहीं होने वाला। चंद्रमा वृषभ राशि में है, सूर्य कर्क राशि में विराजमान है और सबसे खास बात, कर्म फलदाता शनि देव और सूर्य देव के बीच लगभग 120 डिग्री का शुभ कोण बन रहा है, जैसे कि एक विशेष नव पंचम राशियों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये योग कुछ लोगों के लिए सम्मान देगा, कुछ को नई जिम्मेदारियां देगा, कुछ को धन कमाने का नया रास्ता देगा, लेकिन कुछ लोगों की परीक्षा भी लेगा। सबसे बड़ा सवाल कि वृश्चिक राशि अब आगे क्या करना है, किन चीजों से आपको सतर्क रहना है और क्या काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी में आपको कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे कि आप इस शुभ योग का पूरा लाभ उठा पाए। 7 अगस्त को चंद्रमा वृषभ राशि में स्थिर रहेंगे। वृषभ राशि में चंद्रमा को अपेक्षाकृत मजबूत माना जाता है। यहाँ पे वो काफी स्ट्रांग होते हैं। इससे कहीं ना कहीं मन स्थिर होता है, व्यवहारिक सोच बढ़ती है और आर्थिक मामलों पर ध्यान जाता है। वहीं पर दूसरी ओर सूर्य कर्क राशि में है। सूर्य आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और नेतृत्व के कारक माने जाते हैं। सूर्य और शनि के बीच बनने वाला जो शुभ कोण है वो ये है कि यहाँ पे आपको संकेत दे रहा है, मेहनत, अनुशासन और धैर्य रखने वाले को धीरे धीरे सफलता जरूर मिलेगी। इसका अर्थ ये है कि जल्दीबाजी नहीं करना है, बल्कि प्लान बनाकर चलना है। जो भी डिसीजन आपको लेना है, आपको हर तरीके से, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कहाँ पर आप रुक सकते हैं, कहाँ पे आप अटक सकते हैं, हर तरीके का नजरिया आपके पास होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। इस समय अगर आप नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके काम पे नजर रखा जाएगा। जो जिम्मेदारियां आपको पिछले कई महीनों से दी गई थी और उसे आप शिद्दत के साथ निभाते आए थे,
अब वही जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन की वजह ही मिलेगी, साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और इस समय अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस ध्यान इन चीज़ों का रखना है कि सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, अहंकार और गुस्से, ये दो चीज़ों पे कंट्रोल रखना है, ये दो चीज़ों से आपको बचना है। व्यापारियों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। पुराने ग्राहक की वापसी तो होगी ही, साथ ही साथ नई डील पे बातचीत भी आगे बढ़ेगी। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी ले लें और उसके बाद आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो कोशिश करें कि जो भी पार्टनरशिप आपके बीच है वो पारदर्शिता हो, कोई भी बात कहीं पर भी छुपाई ना जाए, वरना अभी तो सही है लेकिन बाद में फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। धन की स्थिति को देखा जाए तो धीरे धीरे मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना है कि वृश्चिक राशि, पैसे तो आते हैं आपके पास, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो रुकते ही नहीं हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से निकल भी जाते हैं, खर्च भी हो जाते हैं। पैसे आप कमा लेते हैं पर आपके पास बैलेंस नहीं होता, आप बचत नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि आप जितना हो सके कम खर्च करना शुरू करें। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरत की है और क्या चीज़ आप सिर्फ शौक में खरीद रहे हैं। लग्जरी वस्तुओं पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करने से बचें, खासकर इस समय। रिश्ते की बात करें जो कि बहुत गहरा प्रभाव इस समय आपके ऊपर डालने वाला है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो बातचीत में ईमानदारी रखें, रिश्ते के प्रति लॉयल्टी रखें, केयर होनी चाहिए और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ा प्रेम कम हो जाए तो चलेगा, रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर सामने वाले की वैल्यू डाउन हो जाए, रिस्पेक्ट कम हो जाए या फिर उस पर शक हो जाए तो ये सारी चीज़ें रिश्ते को खोखला बना देती है। फिर वो चीज़ नहीं रहती है कि आप कितना प्रेम करते हैं, किससे करते हैं, क्योंकि जो आधार होता है प्रेम का वो विश्वास होता है, ईमानदारी होती है, और यही चीज़ें नहीं रहेगी तो फिर वो नींव डगमगा जाएगी। जो भी सिचुएशन इस समय आप दोनों के बीच क्रिएट है, गलतफहमी हो या फिर कोई पुराना विवाद चल रहा हो, तनाव हो, किसी बात को लेकर नोक झोंक चल रही हो, तो इस समय आपको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो लोग सिंगल हैं, नई मुलाकात हो सकती है कुछ लोगों से, हालांकि बहुत कम सिचुएशन बनेगा ऐसा कि आप किसी को पसंद करें। आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा, आप की जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व इस तरीके का है कि कोई भी आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन वृश्चिक राशि चूजी होते हैं, हर किसी को यूं ही नहीं पसंद करते हैं, इनके जो पसंद करने का क्राइटेरिया है बहुत अलग होता है। जो दोस्ती का रिश्ता है वो एक स्टेप आगे बढ़ सकता है। जल्दीबाजी में किसी पे भरोसा नहीं करना है, भले आप किसी को जान रहे हो या फिर नहीं जान रहे हो। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। घर में सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश इस समय की जा सकती है और किसी पुराने विवाद का समाधान भी निकाला जा सकता है। तो वृश्चिक राशि, नवपंचम राशियों का जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है, शनि इस समय आपको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसे देर से ही सही लेकिन उसे शानदार सफलता मिलेगी। सूर्य आपको कह रहे हैं कि अपनी आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो, और चंद्रमा का कहना है कि भावनाओं पे नियंत्रण रखो। अगर इन 3 संदेशों को आप समझ लेते हैं तो फिर आप किसी भी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की, तो आप 1-2 उपाय कर सकते हैं, जैसे कि सुबह स्नान के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। शाम को आप शनि देव को आप सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। तो वृश्चिक राशि, 7 अगस्त का दिन आपको याद दिलाने आया है कि किस्मत सिर्फ ग्रहों से नहीं बदलती है बल्कि इंसान के कर्म से बदलते हैं, हिम्मत से बदलते हैं और मेहनत से बदलते हैं। ईमानदारी रखना है जो भी काम कर रहे हैं और अनुशासन बना के रखना है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।